दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। कोरोना सैंपलिंग को लेकर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन विवादों में है। दरअसल मेडिकल कॉलेज द्वारा एक युवक को कोरोना रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया गया। संशय होने पर जब दोबारा निजी अस्पताल में टेस्ट करवाया गया तो वह नेगेटिव पाया गया। दरअसल जिला के शिलाई क्षेत्र के रहने वाले युवक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि टाइफाइड की बीमारी के चलते उन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था। यहां पहुंचते ही RT-PCR की जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में उनकी सैंपलिंग लेने से पहले ही उन्हें उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनका सैंपल ले लिया गया है। जब इस बात की जानकारी उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दी तो आनन फानन में उनका सैंपल दिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव दी गई। युवक ने संदेह होने पर निजी अस्पताल में टेस्ट करवाया तो और रिपोर्ट नेगेटिव आई। युवक ने मेडिकल कॉलेज कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई लोगों के साथ इस तरह वाकई पेश आ रहे हैं। पीड़ित के भाई विक्रम ठाकुर ने बताया कि नाहन मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक कोरोना टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लिहाजा उन्हें मेडिकल कॉलेज की RT-PCR रिपोर्ट पर संदेह और उन्होंने 2000 रुपये देकर निजी अस्पताल में टेस्ट करवाए जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन में कोरोना टेस्टिंग को लेकर भारी धांधली हो रही है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आना सवाल जरूर खड़े करता है। फिलहाल मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठाए हैं। तो आइए जानते हैं पूरी बात। पीड़ित युवक वीरेंद्र व उनके भाई विक्रम ठाकुर ने क्या कहा। सर, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर वाईएस परमार हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं अपना टाइफाइड का इलाज कराने आया था। मुझे थोड़ी सी खांसी थी और बुखार मुझे ऑलमोस्ट लगभग ठीक हो गया था मेरा। खांसी की वजह से इन्होंने मुझे कोविड टेस्ट में डाल दिया कि कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं 30 तारीख को आया और मुझे दूसरे दिन कोविड टेस्ट के लिए बोल दिया। आज मेरा कोविड टेस्ट का जो अपना रिपोर्ट आया उसमें इन्होंने पॉजिटिव निकाल दिया। ठीक है जी। सबसे पहले तो मुझे जब सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया 1 बजे आने के लिए, तो मैं बेसिकली वहाँ 1:30 बजे पहुँचा। मेरे को उससे पहले ही मैसेज आ चुका था 1:18 पे कि आपके सैंपल तो ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये सैंपल ऑलरेडी कौन दे के गया है, मैं तो यहाँ पे बेड पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे सैंपल कैसे ले लिए। तो उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए थोड़ा सा कहा कि नहीं ये ऐसे हो जाता है कई बारी, तो और मेरे को दोबारा से सैंपल के लिए बुला लिया गया। अगले दिन हुआ ये कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैंने उनको चैलेंज किया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हो सकती, मैं ठीक हूँ और मैं छुट्टी जाना चाहता था वैसे भी कि मेरे को तो अब खांसी भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए बोला तो उन्होंने सीधा लिख के मांगा हमारे से कि आप लिख के दो कि हम यहाँ दोबारा इलाज नहीं करेंगे आपका, कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन हमने दूसरे हॉस्पिटल से फिर भी अपना एक टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट, और उसमें जो है अपना वो टेस्ट मेरा नेगेटिव निकला है। सेम वही जो कि अपना PCR जो अपना करवाते हैं हम लोग टेस्ट, अपना RT-PCR जो कि टेस्ट दोनों जगह सेम ही करवाया मैंने, और उन टेस्ट में मैं नेगेटिव आया। मैं हॉस्पिटल गया वापस, तो हॉस्पिटल वाले उस चीज़ को छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि ये हर एक यहाँ पे जो दूसरा तीसरा कोई भी पेशेंट आता है सस्पेक्टेड में डाल के उसे सीधा पॉजिटिव वाले इसमें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ये सिर्फ एक सरकार से पैसा बटोरने वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और ऐसा आज मेरे साथ पहली बार ही नहीं हुआ है। मेरे साथ थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति ने ये शेयर किया था कि कल भी किसी एक के साथ ऐसा ही हुआ था, पिछले कल भी कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, बट कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और डॉक्टर प्रवेश करके वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो और तुम लोग कहते हो कि हम लोग करवा लेंगे,
तो हमने कहा कि हाँ जी हम लोग अपना रिपोर्ट दूसरी जगह से करवा लेंगे अगर हमें डाउट है तो, लेकिन वो हमें रिफ्यूज़ कर रहे हैं दोबारा उस चीज़ के लिए कि हम लोग तो 15 मिनट वाली रिपोर्ट भी नहीं मानेंगे, अगर 15 मिनट बाद भी रिपोर्ट दे के आओगे तो भी नहीं मानेंगे। तो मतलब हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरीके से वो इलाज करने के मूड में है, वो सिर्फ अपना काम बस किसी ना किसी तरीके से धक्के से आगे करना चाहते हैं। और जो कोविड की तरफ से, कोविड की संस्था की तरफ से पैसा आता है वो बेफुजूल में अपनी जेब में डालने के लिए घूम रहे हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ की संस्था का क्या हिसाब किताब है, बट ये बहुत गलत हो रहा है। और अगर ये आवाज़ मेरी कहीं पहुँचती है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे नाहन, पूरे हिमाचल, पूरे सिरमौर में जाए और इस चीज़ को बुलंद करे कि किसी भी बंदे को 10 से 15 दिन के लिए वैसे ही क्वारंटाइन मत करो, क्योंकि और भी लोगों को काम है। क्रम है, मैं पेशेंट का भाई हूँ। मैं इनके साथ परसों 30 तारीख से यहाँ पे आया था, तो हमारे को डॉक्टर ने यहाँ पे एडमिट किया। मैंने इसकी रिपोर्टें दी यहाँ पे, तो इसको ऑलरेडी टाइफाइड था। टाइफाइड होने के बाद डॉक्टर टाइफाइड का इलाज चलाता है और हमें नेक्स्ट डे बोलते हैं कि आप कोविड का करा लो, ठीक है, ये रूटीन चेकअप है। हमें बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ कोविड का टेस्ट करा के आ चुके थे, वहाँ पे पहले इनका नेगेटिव आया। बोलते कि यहाँ RT-PCR अलग होता है कुछ, तो हमें पता ही नहीं RT-PCR क्या होता है। ठीक है, हमने वो भी करा दिया, तो उसकी रिपोर्ट हमें पॉजिटिव दिखाई दे दी इन्होंने कि आपकी पॉजिटिव है। हमने बोला कि हमारा पेशेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमने बोला कि हम बाहर से करा रहे। हम तुरंत वहाँ से उठ के आए और उन्होंने हमसे लिख के लिया कि हम आपका इलाज यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं उस डॉक्टर को पूछना चाहता हूँ क्या उसका पर्सनल हॉस्पिटल है ये यहाँ पे, ये क्या जो हमारा इलाज नहीं करना चाह रहा है वो यहाँ पे। फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लिख के देते। हमने लिख के दिया। हम तुरंत वहाँ से उठ के आए। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 10 मिनट बाद हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचे। यहाँ पे श्री राम हॉस्पिटल है, एक मल्टीपल हॉस्पिटल है नाहन में ही। हमने वहाँ पे इलाज कराया, अपने 2000 रुपये दे के वही सेम टेस्ट कराया RT-PCR, और 1-1.5 घंटे बाद हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब ये है कि धांधली चल रही है यहाँ पे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बोल रहे कि अब क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ तो ऑलरेडी पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हम लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हम लोग क्यों पॉजिटिव होना चाह रहे हैं जब हम लोग है ही नहीं कोरोना पॉजिटिव? हमें क्यों उसमें धकेले जा रहे बेफिजूल में? 2000 रुपये हमारे लगा दिए फालतू में, पूरा दिन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इस सब चीज़ों से? तो आप हमारी आवाज़ थोड़ी आगे तक पहुंचा दो कि कम से कम गरीब मार ना हो यहाँ पे। हम लोगों ने 2000 रुपये किसी तरह दे दिए, पर जो बेचारा अपना सुबह की शाम की रोटी नहीं प्रोवाइड कर सकता अपने लिए, वो 2000 रुपये कहाँ से करेगा अपना? और इतना डरा रहे लोगों को, हम लोग खुद डर गए थे। मैं इसके साथ था, भाई के साथ, मैं तो खुद डर गया था कि मुझे भी क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा। अब तो 14-15 दिन के लिए मुझे भी बोल दिया जाएगा कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसको खांसी थी थोड़ी बहुत, ये भी ठीक होके आ गया। इसको कोई खांसी नहीं है। अब जो पेशेंट आपके साथ बात कर रहा है, इतनी फ्लुएंट बात कर रहा है आपके साथ कि उसको लगी ना कि कहीं से खांसी है उसको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।